पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं चलता है, कब इसकी तारीफ करनी है, कब इसको क्रिटिसाइज करना है। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ, बहुत गलत हुआ। जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चाहिए भाई। दोनों ने फुल अम्मा बहन एक कर रखी है बीबीएल की। अब बीबीएल वाले तो भाई इन दोनों को फ्री में भी नहीं लेंगे, जो भाई इन दोनों ने मिलके फुल अम्मा बहन एक की है बीबीएल की। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अब आप रिजू 7 को देख लो, 8 मैचेस में 167 रन, स्ट्राइक रेट 100 का। मोहम्मद रिजवान हमारे हरदिल अजीज रिजी भाई वो बीबीएल की तारीख के पहले पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें टेक्निकल रीजंस की वजह से टाइम आउट बाहर निकाल लिया गया या रिटायर्ड हर्ट कर लिया गया, जो भी आप इसको नाम दे लें। वो टेक्निकल रीजंस क्या है यार, असल में रिजवान भाई खेल ही बहुत अच्छा रहे थे। मतलब डेथ ओवर्स चल रहे और रिजवान भाई ने 26 किए हुए थे 23 बॉल्स के ऊपर। तो वो जो मेलबर्न रेनिगेट्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि यार अगर डेथ ओवर्स में इतनी आला बैटिंग रिजवान भाई कर रहे हैं तो यार ये क्राउड जो सारा देख रहा है ये तो कल को हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा। वो भाई थे, दोनों ही तबाही थे, लेकिन आजकल वही दोनों भाई हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था, पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते हैं रिजवान को आउट करवा देते हैं वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहां पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। बाबर आजम के बीबीएल के अंदर 8 मैच हो चुके हैं, मोहम्मद रिजवान के भी 8 ही मैच हो चुके हैं। बाबर आजम के बैट से 145 स्कोर आते हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान के बैट से 141 स्कोर आते हैं। बाबर आजम की एवरेज बनती है 25 की, मोहम्मद रिजवान की एवरेज बनती है 20 की
और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो भूल ही जाएं, क्योंकि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट बनती है 104 की और मोहम्मद रिजवान की बनती है 100 की। हम सारा दिन इनको ये मानने में गुजार देते हैं कि यार ये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये कैसी बेहतरी है, ये तो बैक गियर लगा हुआ है, वो भी पूरी स्पीड के साथ। कि भाई वो तुम ये क्या 200 के स्ट्राइक रेट को पेलने के चक्कर में होते हो। बैटिंग तो वो है जो रिजवान भाई ने की है कि डेथ ओवर्स में भी उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का, सुकून से लगे रहो। पाकिस्तान में वैसे भी जाड़े का मौसम है तो आराम आराम सुकून से लगे रहो। सर्दियों में तो वैसे ही कहीं ठोडा शुडा लग जाए, कहीं हाथ लग जाए तो बहुत दर्द होती है, तो वो अपने आराम से लगे रहे। क्राउड पर भी प्रेशर नहीं डालना, टीम पर भी प्रेशर नहीं डालना। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया, जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। मतलब यार हर चीज की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फन तामीर की क्या मिसाल है, बावाजी ताजमहल। अच्छा, जहानत के फन की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट बीबीएल में, ये रिजवान भाई ने किया। मतलब रिजवान भाई सबसे वर्स्ट फेलियर पाकिस्तानियों के बीच में रिजवान भाई का है, सबसे वर्स्ट फेलियर। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गया। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में आया हूं, आप मुकर जाओ। आप कोई ये पाकिस्तान है ही नहीं, आप कहो जी टिम्बकटू टोबा मुल्क है ये हमारा। रिजवान भी कहे नक्शा लेकर आओ, तो नक्शे के ऊपर ना मार्कर से पीछे कमरे में ना थोड़ा सा इंडिया के ऊपर क्रॉस वो लकीरें लगाकर थोड़ी सी अफगानिस्तान, थोड़ी सी चाइना चूना ऐसे ना अपना बॉर्डर बड़ा करके दिखा दो कि भैया ये मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है, टिम्बकटू है ये। यार रिजवान भाई यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे, आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। 24 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, शायद वो अब 90 का हो चुका है। तो मतलब बैट्समैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्समैनों ने तो हमें बहुत ही मायूस किया यार। अब इतना जब आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी चीजें बुक होंगी, एक हाइप क्रिएट होगी और फिर वहां पे ऐसे रिजल्ट, यार ये तो शेयर एम्बैरेसिंग नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हो सकता है कि मैं अब ये अज्यूम कर सकता हूं कि नेक्स्ट आने वाले जो बिग बैश के होंगे सीजन्स, उनमें सवाए 1-2 खिलाड़ियों के, जिस तरह हारिस है लीडिंग विकेट टेकर है, शादाब है अच्छा खेल के आया, इनकी जरूर चांस बनेगा। बैट्समैनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई चांस बनता नजर आ रहा। हारिस लीडिंग सेकंड है, आज नंबर 2 पे आ चुका है वो। असल में ना शेख भाई पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं वो हमारे सोच में था, बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें 2 बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे T20, बट शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। साबजा फरहान, ये वो 2 प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा साढ़े आजमा कर दिखाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके खैर गोरे भी चंगा खेल दे, प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा, कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, वरना बॉल वाला मामला हुआ और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम। ठीक है, बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो है
वो भी ओपनर हैं, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं, कभी चौथे पे खेलते हैं। अगर आप कैरियर की बात करें तो सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। एक इंग्लैंड जहां पर 136 के लगभग स्ट्राइक रेट है, दूसरा पाकिस्तान जहां पर 140 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। वरना दुनिया के जिस मुल्क में भी वो खेले हैं उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे रहा है। हत्ता के 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पर वो गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर सके हैं, जिनमें एक हैरानकुन तौर पर बांग्लादेश है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा वो श्रीलंका में भी गेंदों के बराबर रन्स नहीं कर सके, वहां पर 94 उनका स्ट्राइक रेट है। तो चूंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में होना है, तो वहां पर ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान रहा है। तो इस वजह से जो थोड़ा सा चांस था कि चूंकि मोहम्मद हारिस फेल हो गए थे, उस्मान खान से रन्स नहीं हुए थे, ख्वाजा नाफे का तजर्बा नहीं है, कमी है तजर्बे की, तो जो चांस बन सकता था वो बिग बैश में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अब मोहम्मद रिजवान का वो चांस भी खत्म हो गया है। आज जब 18 ओवर का खेल हुआ और क्रीज पर मौजूद थे, 2 चौके भी लगा चुके थे, 1 छक्का भी लगा चुके थे, लेकिन 23 गेंदों पर उनके रन थे 26, जिसकी वजह से कप्तान ने उन्हें मैदान से बाहर बुलाया। गो के वो खुद भी जाते हुए आउट हो गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान को बहरहाल रिटायर्ड आउट करार दिया गया, रिटायर्ड हट। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि जब आप किसी खिलाड़ी को, क्योंकि ये आईसीसी के कानून में है ही नहीं कि आप किसी खिलाड़ी को मैच इसलिए मैदान से बाहर बुला लें कि वो स्लो बॉलिंग करा रहा है या अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहा या स्लो बैटिंग कर रहा है, तो ये आपके पास कानूनन इसका इख्तियार नहीं है। तो इसके लिए फिर दूसरा एक बहाना इख्तियार किया जाता है, कभी कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाता है, कभी किसी को रिटायर आउट करा दिया जाता है, या कोई ना कोई वजह बनाई जाती है। तो आज मोहम्मद रिजवान को जिस अंदाज में बुलाया गया, इसकी बगैर वजह भी बताना मुनासिब नहीं समझी गई, सीधा उन्हें मैदान से बाहर बुलाया गया। तो ये एक हैरानकुन चीज है। वैसे आज अगर मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी, यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा आंदा कि चल मारो भैन के टगे, 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे है, निकल बाहर साड़ी जान छड़। वो दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ भाजी, वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिजू द डांसर बाबर द घंटा बाबर, ओ बहन के टको ये क्या हो गया? रिजू द डांसर, कप्ताना मेरी जाना किथे गया है? कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। यार कितनी शर्म की बात है भाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता कि जिला तो हमारा मुकद्दर है, 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि सर्दियां हों या गर्मियां हों, हमने जलील ही होना है। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बाज़ वक़्त हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना जा बैटिंग जो ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टुट गया, उसकी इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की खेडन डे है, उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की खेडन डे है, आंदा ही आस्ट्रेलिया च खेडना कि इत्थे टोक टोक अपनी क्रिकेट शुरू की थी भाजी। अब देखे लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे। इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हो कि बल्ला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बू मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। और बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और भाजी आज रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था
कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बॉलों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि करगी की बात करें तो इस बिग बैश में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। हालांकि उनका जो 300 T20 मैचेस पर मुश्तमिल कैरियर है उसमें 3 सेंचुरियां, 71 50 उनके नाम पर हैं, 125 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट है और 47 की एवरेज है, तो जो एक शानदार एवरेज है। लेकिन इसके बावजूद आज जिस अंदाज में उन्हें मैदान से बाहर बुलाया गया उसको देखकर लगता है ऐसा है कि मोहम्मद रिजवान भी बाबर आजम की तरह अपनी बैटिंग भूल गए हैं। जिनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो अपनी जो जिस तरह वो परफॉर्म करते आ रहे थे 2020 से लेकर T20 वर्ल्ड कप 2022 तक, उससे भी वो महरूम हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा धचका है इन दोनों प्लेयर्स के लिए। बिग बैश में अब तक ना सिर्फ मोहम्मद रिजवान बल्कि बाबर आजम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर अब तक की कारकर्दगी देखें, वैसे 2026 मोहम्मद रिजवान के ऊपर भारी इसलिए पड़ रहा है कि अब तक 5 इनिंग्स के लिए हैं और 99 उनका स्ट्राइक रेट है, और ये 2012 के बाद पहला साल है जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है, यानी कि गेंदों से भी कम रन कर सके हैं T20 मैचेस में, जो कि बहुत बड़ी नाकामी है मोहम्मद रिजवान की। इसके अलावा अब तक बिग बैश में 101 स्ट्राइक रेट से खेले हैं और एवरेज भी 20 की है। अब तक सिर्फ एक छक्का लगा सके हैं 8 इनिंग्स में। मजमूई तौर पर 164 गेंदों का सामना किया और 167 रन किए हैं, मामूली यानी कि गेंदों के बराबर ही लगभग रन किए हैं। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने गो के 2 50 की हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग वही है जो कि मोहम्मद रिजवान का है। उन्होंने 104 के स्ट्राइक रेट से और 25 के एवरेज के साथ रन किए हैं, जो किसी भी तरह बाबर आजम वो खिलाड़ी जो कि कई सालों तक दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर रहा, उसके शान ना ही ये एवरेज है ना ही ये। बहरहाल बिग बैश की पिचेस पर जाकर बाबर आजम के लिए भी और मोहम्मद रिजवान के लिए भी सख्त मुश्किलात खड़ी हुई हैं, जिसको देखकर बाजार ऐसा लगता है कि बिग बैश की फ्रेंचाइजी आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े हसन खान 23 पे 36 बना के खड़े थे। वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। तो ऑफ कोर्स आज देखे ना 152 बॉलों के बाद रिजवान का पहला छक्का है बिग बैश में। यू नो प्लेयर मैं मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट में, शायद वो T20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिजवान को एज देता होता हूँ, बट आज बहुत ही वो फीका खेले हैं। पहले भी फीका ही खेले बिग बैश में, कोई एक बड़ी तूफानी इनिंग नहीं खेली है। सो अब उनको दोनों को सोचना है, बाबर को भी और रिजवान को भी, कि यार मतलब इधर वे इस तरफ या उस तरफ, यानी ये इनके लिए ना जैसे बोलते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी जो बकिया मैचेस हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि आप हो गया 8 मैचेस में जो भी होना था, बातें भी हो गई आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी हो गया, इवन कि 50 के बाद भी लोग आपसे खुश नहीं हुए, आपकी भी दोनों के रन एक जैसे हैं, तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, कुछ हटके करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जो आप थे वो तो दिखाना पड़ेगा, आप वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे शिकवा सिर्फ ये है, मुझे ये नहीं कि दोनों अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जितनी कैपेसिटी रखते हैं वैसा भी नहीं खेल रहे। देखिए ना स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम ओपन करने आए हैं, डिस्कस क्या होना चाहिए कि यार दोनों अच्छी फॉर्म के हैं या बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बाबर आजम है, वो डिस्कस होना चाहिए। डिस्कस क्या हो रहा है कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम 2 बल्ले ओपन करने आए हैं, दोनों ने क्या किया, 5 ओवर में 32 रन है। दोनों एक जैसे खेलते हैं T20 में खास तौर पे। यार वो ही ना, आप देखे ना इंटरनेशनल खेल चुके हुए हैं, सहवाग और शाहिद अफरीदी दोनों ओपन, जब वर्ल्ड 11 बनी थी दोनों एज एन ओपनर खेल चुके हुए हैं। पॉइंट ये नहीं है कि 2 बड़े बल्लेबाज इकट्ठे पिच पे खड़े हैं, पॉइंट डिस्कस ये नहीं होना चाहिए। डिस्कस ये होना चाहिए यार दोनों ने सारे बॉलर ने जिन्होंने धुआं काटता है वो होता है। ये क्या बात हुई कि दोनों खेल रहे हैं, ये डिस्कस हो रहा है। मुझे फख्र होता हमारे सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अभी तक सिर्फ हारिस रऊफ हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। और हारिस रऊफ को भी मैं आपको बताऊं, आपको याद है मैंने पहले ही बोला था कि बिग बैश में पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की होगी, क्योंकि वो कंडीशन उसको सूट करती है। एशिया में होता है सबसे बुरी परफॉर्मेंस उनकी होती, आई एम टेलिंग यू। चलो वो एशिया में उधर भी क्या है 2-4 मैचेस उधर भी माजरत के साथ मैं कहता हूँ हारिस रऊफ मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे इन पाकिस्तान, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या सीना में कहीं भी खेल रहे हैं। मगर उधर भी क्या है 19-19 साल के बच्चे ने भी मारा है, रन हुए। अब हारिस रऊफ का क्या होता है, हारिस रऊफ ऐसा नहीं है कि विकेट देखें, विकेट्स की बात अब कल के मैच के ले लें पाकिस्तान श्रीलंका, विकेट्स किसकी ज्यादा, वसीम जूनियर 18 की इकोनॉमी से रनों में हाईएस्ट विकेट नहीं है, हाईएस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, किसी एक मैच में हाईएस्ट इकोनॉमी के साथ। पॉइंट ये होता है कि आप क्या विकेट निकालते हैं, नहीं,
आपको छक्के लगते हैं, 2-4 चौके लगते हैं, छक्का बीच में विकेट मिल जाती है, वो वाला सीन। 2 खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है और इसमें एक शाहीन अफरीदी बॉलिंग करते हुए बॉल ले ली गई और रिजवान बैटिंग करते हुए बाहर बुला लिया गया कि भाई तुम बहुत स्लो खेलते हो, तुम्हारी बैटिंग हमारे काम की नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बाबर आजम की टीम अच्छी है, बाबर आजम की टीम वाले अच्छे हैं या क्या है मुझे समझ नहीं है, लेकिन बाबर आजम भी ऐसी ही क्या वो बिग बैश लीग में बैटिंग कर रहे हैं कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको खबर मिले कि बाबर आजम को भी बाहर बुला लिया गया है। ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी गए हुए हैं ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हाइप इन्हीं 3 खिलाड़ियों की होती है, बाबर, शाहीन और रिजवान। और यही 3 जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा बदनामी इसलिए हो रही है कि बिग बैश लीग वालों ने अपनी व्यूवरशिप के लिए इनको बड़ा हवा में उठा दिया कि बाबर आ रहा है जी, रिजवान आ रहा है, शाहीन आ रहा है, और उसके बाद इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। और परफॉर्म करना ना करना वो एक अलग बात है, ये जैसे खेलते हैं ना, ये आंखों के लिए अजाब हो जाता है देखना। T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे हैं,